मेरे पाकिस्तानियों, सैयद आसिम मुनीर का एक बहुत बड़ा कारनामा, जी जनाब, सैयद हो के हाफिज़ कुरान हो के ये कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं जनाब। सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट कर पेश करता हूँ जनाब। आपको पता है कि हाफिज़ भी हैं और सैयद भी हैं, और जनाब ये इन लोगों ने यानी कि इस्लामाबाद में 4 होटल हैं जनाब। शराब उनमें खुलेआम बिकेगी और पी जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाफिज़ भी हैं और सादात कराम भी हैं। और जनाब मोहसिन नकवी जो हैं वो आपको पता है जनाब, कभी वो वज़ीर आला बन जाते हैं, कभी वो वज़ीर बन जाते हैं, कभी वो क्रिकेट में घुस जाते हैं, पता नहीं क्या क्या नवाज़िशात इनको दी जाती हैं, मराद दी जाती हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है। और ये रिश्ता इनका क्या है जनाब, आर्मी चीफ़ के साथ। आर्मी चीफ़ की जो बेगम है सैयदा इरम मुनीर जनाब, ये उनके मौसूफ़ नकवी साहब भाई हैं, यानी कि इतना क्लोज़ रिश्ता। और जनाब फिर जाहिर है ये प्रोटोकॉल और जनाब ये वजारतें और ये सारा कुछ, ये तो फिर छोटी सी बात बन जाती है। जाहिर है फिर जनाब किसी का ना किसी का कहना तो मानना पड़ेगा। तो जनाब आप देखें कि इस्लामाबाद में पनाह खुदा की हाफिज़ कुरान हो के और सादात हो के नकवी भी सैयद, पनाह खुदा की, मैं तो बड़ा हैरान परेशान कि ओए हो ये डूब मरना, ये लफ्ज़ छोटा है। और जनाब इन्होंने, मैंने कहा पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो सुन लें। इस्लामाबाद के कितने होटल्स को शराब फरोख्त की इजाज़त, तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में 4 होटल्स को शराब फरोख्त करने की इजाज़त है। इस्लामाबाद में 4 होटल्स को शराब के लाइसेंसेस दिए गए हैं। वीडियो आपने सुन ली जनाब, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने मुंह से लाइसेंस जारी है। मैं तो यकीन करें अब मैं कह सकता हूँ, मुझे इनको नहीं कह सकता कि दिल करता है कि बंदा डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। घड़ा होता है ना, उसके जो ऊपर दी जाती है उसको ढकनी कहते हैं, बंदा ढकनी में डूब मरे। तो इन लोगों के कारनामे आप चेक करें। अब जो 4 होटल हैं जनाब, मैरियट होटल और सेरीना होटल और पता नहीं बेस्ट वे है या पता नहीं पैटर्न वेटरन है या इस तरह के कोई, और एक मून होटल है, यानी कि 4 होटलों को शराब का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। आप शराब खुलेआम पी कर सकते हैं उधर जाके, और आराम से ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन ख़रीदे कौन ख़रीदेगा भाई? जो पैसे वाला होगा। तो ये तो एक और यानी कि रुख हो गया। अब आ जाते हैं जो यानी कि गरीब नशई हैं बेचारे, और जनाब बड़े नशाइयों के लिए खुलेआम सरेआम शराब पी जाएगी आराम से होटल में बैठ के। 4 होटल जनाब, वहाँ आराम से पी जाएगी मज़े से। और जो बेचारे गरीब हैं जिनको लत लग गई है, वो जनाब पंजाब में देखें या आप पूरे पाकिस्तान में देखें, उनको फिर उठाया जाएगा, फिर गाड़ियों में लितर पोले और जनाब जेलों में। एक मेरे इलाके का है जनाब, बहुत ही गरीब, और उसकी औलाद भी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, असर नमाज अदा करके अभी भी वज़ू के साथ हूँ, बिल्कुल गरीब है, उसकी औलाद नहीं है। और जनाब उसको 9 साल कैद सज़ा हुई है, और वो बस यूँ समझे कि उधर ही मर खप जाएगा। अल्लाह उसकी सेहत में बरकत अता फरमाए, वो बेचारा घर आ जाए। काम तो बुरा है, दोनों काम बुरे हैं, नशा हो, चोरी हो, डकैती हो, कोई भी काम जो इस्लाम में जायज़ नहीं है तो जायज़ नहीं है जनाब। हम कौन होते हुए जनाब कि ये ठीक है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि गरीबों के लिए जेलें जो हैं वो भरी जा रही हैं और अमीरों के लिए इजाज़त है, आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। ये तो शराब, फिर जनाब फिर ज़नाख़ोरी, अल्लाह मेरी तौबा। आप अंदाज़ा लगाएं कि आर्मी चीफ़ का ये शहज़ादा, तो जनाब ये तो एक ही घराना हो गया ना, गठजोड़ आप चेक कर लें। तो जनाब ये है आपके जो पाकिस्तान के बड़े बड़े हैं, ये बड़ों का फ़ैसला है कि शराब आराम से पी सकते हैं, होटलों में बैठ के पी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, और जनाब ज़रा सारा कुछ। तो मुल्क किन लोगों के हाथ में चला गया है। बहरहाल आप सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शिद इमरान खान के लिए दुआ करें, और क्या कह सकते हैं, और कोशिश करें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराएं और एहतजाज करें। बैठे ना रहें, बैठे रहने से बोलना
आपका ज़्यादा ताकतवर है। खामोश तमाशाई बन के देखना ये जुल्म है। ये फिर जालिम के साथ आपने यूँ समझें कि साथ दे दिया है। अस्सलामु अलैकुम।